नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ममता शुक्ला इनोवेटिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि माशिम पोर्टल में पेपर अपलोड कैसे करें। नई शिक्षा नीति के तहत हम सभी शिक्षकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि माशिम पोर्टल पे सभी को अपने विषय के पेपर अपलोड करने हैं। अब इस पेपर अपलोड करने के लिए हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ विद्यालयों में प्रिंसिपल लॉगिन आईडी के कारण हमें समस्या आ रही है कि प्रिंसिपल लॉगिन या संस्था लॉगिन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण शिक्षक लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। कई शिक्षक लॉगिन हैं तो पेपर अपलोड करने के टाइम पे पेपर की साइज़ बहुत बड़ी हो रही है, 50 KB से ज़्यादा वो नहीं ले रहा है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शिक्षक लॉगिन कैसे करें। तो शिक्षक लॉगिन अब जो माशिम ऐप है उसे अपडेट कर दिया गया है। पिछले वर्जन में ऐसा था कि पहले संस्था लॉगिन होता था, इसके बाद ही प्रिंसिपल लॉगिन के बाद ही टीचर लॉगिन होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब माशिम पोर्टल में विदाउट संस्था लॉगिन के भी आप अपना आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले माशिम ऐप की तरफ। तो हमें प्ले स्टोर पे सबसे पहले टाइप करना है MASHIM माशिम ऐप। ठीक है, अगर आपने इसे डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास पहले से है तो इसे अपडेट कर लें। इसका अपडेटेड वर्जन आ चुका है। अब इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के पश्चात कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुलता है। सबसे नीचे की तरफ एक एरो का बटन है, तीर का निशान है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुलता है। ऊपर है छात्र, शिक्षक, विद्यालय सहायता, विद्यालय सूची, विषय पाठ्यक्रम, नामांकन, बोर्ड परीक्षा एवं अन्य सेवाएं। यहीं पर स्टूडेंट लॉगिन होगी, यहीं पर बच्चों का नामांकन भी हो जाएगा, विद्यालय लॉगिन और शिक्षक लॉगिन भी यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शिक्षक लॉगिन की। तो शिक्षक लॉगिन के लिए शिक्षक पर क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन आता है लॉगिन का। अगर आपका आईडी पासवर्ड आ गया है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं आया है तो नीचे लिखा हुआ है यदि माशिम ऐप पर अकाउंट नहीं है तो साइन अप पर अकाउंट बनाएं। तो हम नीचे साइन अप पर क्लिक करते हैं। जब हम साइन अप पर क्लिक करते हैं तो कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन हमसे पूछता है। टीचर नेम, फर्स्ट नेम और अंतिम नेम यानी सरनेम, यहाँ पे जन्मतिथि हमें कुछ इस फॉर्मेट में मिल जाती है। हम इससे अपनी डेट, ईयर और मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। अपने विद्यालय का 6 डिजिट का संस्था कोड और उसके साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल। जैसे ही इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप करने के बाद OTP प्राप्त करने के लिए मैसेज करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपके दर्ज मोबाइल नंबर पर आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों आ जाता है। तो चूँकि मैं इसे पहले से कर चुकी हूँ तो हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। आप यहाँ से OTP प्राप्त करके और अपना टीचर लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन पे जब हम करते हैं तो यूज़र नेम की जगह पर जो हमारा आईडी पासवर्ड आया है वो हम डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डालने के पश्चात हम एरो पे जाते हैं तो कुछ इस तरह की सुविधाएं अभी यहाँ पर मिल रही हैं। अभी इसमें पेपर अपलोडिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बहुत सारे ऑप्शन अभी इसमें नहीं खुल रहे हैं, लेकिन यहाँ से आप लॉगिन करके अपना आईडी पासवर्ड जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी कक्षा, असाइनमेंट, मूल्यांकन ये सभी अभी कुछ भी अभी खुल नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ से आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप टीचर लॉगिन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि पेपर अपलोड कैसे करें। तो पेपर अपलोड करने के लिए आपको माशिम पोर्टल पर जाना होगा। तो यहाँ से हम बैक हो जाते हैं और गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे हमें टाइप करना है MASHIM maashim.nic.in। इतना हम टाइप करते हैं और इसके बाद ओके करते हैं। जब हम इतना क्लिक कर देते हैं तो जैसे ही हम गो पे जाते हैं, ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ पे साइड में एक राउंड गोल बटन घूमती हुई दिखाई देती है। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऊपर की तरफ तो हमें लॉगिन का ऑप्शन, लॉगिन की बटन जो है वो दिखाई देती है। तो लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं।
यहाँ पे हमें कुछ इस तरह की चीज़ें शो हो रही हैं कि पोर्टल में निम्नलिखित सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों का नामांकन, विद्यालय द्वारा स्वयं का अकाउंट बनाना एवं लॉगिन, शिक्षक द्वारा स्वयं का अकाउंट बनाना एवं लॉगिन, विद्यालय द्वारा लॉगिन कर शिक्षकों का पंजीयन की प्रक्रिया, विद्यालय द्वारा लॉगिन कर नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों का नामांकन, विद्यालय द्वारा लॉगिन कर प्रवेश सूची का प्रबंधन एवं लास्ट में है शिक्षक लॉगिन कर प्रश्न पत्र एवं शिक्षण के वीडियो अपलोड कर सकते हैं। यानी इतनी सुविधाएं इस पोर्टल पर प्रारंभ हो गई हैं। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे ऊपर एक साइड में 3 बटन हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसे हम डेस्कटॉप साइड पे कर देते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप साइट पे करने के बाद यहाँ पे हमें पूछता है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो अभी हमारे पास जो मैसेज में यूज़र नेम और पासवर्ड आया है उसे हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, जो कि आपके मोबाइल नंबर पर आता है, तो आपको इसकी गोपनीयता का भी ध्यान रखना है। और साथ में हम कैप्चा डालेंगे, कैप्चा में कुछ डिजिट लिखी हुई है, उसको करने के बाद जब हम लॉगिन करते हैं तो जैसे ही आप सही लॉगिन और पासवर्ड डालते हैं तो कुछ ऐसा शो होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न बैंक। प्रश्न बैंक में क्या होगा, आप जितने सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देंगे वो उसकी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है रजिस्टर्ड क्वेश्चन और दूसरा है अपलोड क्वेश्चन। ये फर्स्ट वाले में रजिस्टर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं और अपलोड क्वेश्चन, यहाँ पे अपलोड क्वेश्चन पेपर पे हम टिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें इंटर करना है सेलेक्ट वर्ष हम डाल देते हैं। यहाँ हम डाल देते हैं कक्षा, सपोज़ आप 9th का डाल रहे हैं। अब इतना करने के बाद यहाँ पे पूछता है पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय चुनें। तो आप जिस किसी सब्जेक्ट का पेपर बना रहे हों वहाँ पे आप डाल दीजिए। सपोज़ यहाँ पे मैंने साइंस डाल दिया। ठीक है, इतना डालने के बाद यहाँ पे ये जो गोल बटन है इस पे हम क्लिक करते हैं। जब हम ऐसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक हमारे सामने शो होते हैं, इतने टॉपिक हैं। ठीक है, इस टॉपिक में से पूरे चैप्टर वाइज जो हैं उनका नाम लिखा हुआ है और किस टॉपिक पे आप इसमें अपलोड क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज़ फर्स्ट वाले टॉपिक पे मैंने उठाया, मतलब आपको इतने सारे जो पेपर हैं टॉपिक के वो अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे अपलोड क्वेश्चन पेपर पे जब हम फर्स्ट वाले टॉपिक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इतनी चीज़ें आपसे पूछता है। क्लास दिखा रहा है, चैप्टर का नेम दिखा रहा है, यूनिट दिखा रहा है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का ये है। अब इसमें ये पूछता है क्वेश्चन कैटेगरी। अब क्वेश्चन कैटेगरी में आपको जो कि 3 तरह के प्रश्न बनाने हैं, वस्तुनिष्ठ और नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड। तो ये तीनों में से आप कौन सा कर रहे हैं, क्योंकि एक पेज पे तो सारे क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो उनको अलग अलग पेज पे या कौन सा क्वेश्चन पेपर आप अपलोड कर रहे हैं। सपोज़ मैंने फर्स्ट पे टिक किया। ठीक है, अब यहाँ पर आता है चूज़ फाइल। ठीक है, और अपलोड क्वेश्चन फाइल, यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइल मस्ट बी 500 KB, यानी जो 50 KB वाली प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सॉल्व हो गई है और 500 KB की फ़ाइल जो है वो यहाँ पर ले सकता है। और अगर हम सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करें और चूज़ फाइल पे जाएं तो वहाँ पर भी यही ऑप्शन मिल रहा है। तो नए अपलोड क्वेश्चन पेपर, जब आप यहाँ से चूज़ फाइल से आपकी गैलरी पे जहाँ पे नीचे ऑप्शन शो हो रहे हैं, जहाँ कहीं भी गैलरी में आपके पेपर हैं वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हैं और जो कि PNG मतलब इमेज की साइज़ 500 KB के अंदर में हो जाती है, तो आप इसे अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि 50 KB वाली साइज़ प्रॉब्लम जो थी उसमें फिर हमको अपने पेपर की साइज़ को कंप्रेस करना होता था, उस इमेज को कंप्रेस करने के लिए फिर अलग से ऐप डाउनलोड करना पड़ता था। लेकिन चूंकि अभी अपडेटेड वर्जन के साथ यहाँ पे आप 500 KB की फ़ोटो जो है वो अपलोड कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अपलोड क्वेश्चन पेपर पे करेंगे तो आपका ये पेपर जो है यहाँ से अपलोड हो जाएगा।
तो ये जो मुझे लगता है जो प्रॉब्लम आ रही थी टीचर लॉगिन में या पेपर अपलोड करने के टाइम पे, तो वो यहाँ पे सॉल्व हो चुकी होगी। मैं यहाँ पर अभी अपलोड पेपर नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको और डिटेल में दिखाती हूँ। टॉपिक के हिसाब से आप इस तरह की इतने सारे पेपर जो हैं वो आपको बनाने हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट टॉपिक से लेकर के टोटल अगर साइंस में 24 चैप्टर हैं तो इतने टॉपिक के आप पेपर यहाँ पर अपलोड होंगे। तो ये जब आप टीचर लॉगिन करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको शो होंगे। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। जिन शिक्षकों ने अभी तक लॉगिन नहीं किया है वो माशिम ऐप डाउनलोड करके अपना लॉगिन करके आईडी पासवर्ड प्राप्त कर लें। सही आईडी पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर माशिम पोर्टल पे आ करके आप लॉगिन करके उसे पेपर अपलोड कर सकते हैं। और पेपर अपलोड करने के पश्चात जैसे आप पेपर अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड पेपर है वहाँ पे आपके जो ऑप्शन है वो शो होने लगेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम बैक होते हैं। जैसे ईयर चुनेंगे अपलोड क्वेश्चन पेपर पे, तो आपका पेपर अपलोड होने के पश्चात यहाँ पर आप जानकारी उसकी देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी शिक्षक पोर्टल पर अपनी लॉगिन करके और अपना पेपर जो है वो अपलोड कर सकें। वीडियो को अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। आपसे जुड़ी हुई हर नई इन्फॉर्मेशन मैं समय समय पर लाती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बने रहें। धन्यवाद।